हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजी विलेज फूड चैनल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे कमल के फूल लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पर आ गए हैं कमल ककड़ी लेने के लिए। कमल के तने को हमें यहाँ पर से लेना है और उसकी हम रेसिपी बनाएंगे। तो ये कमल ककड़ी जो है पानी में उगता है, यानी तालाब में बहुत सारा लगा हुआ है, लेकिन ज़्यादा पानी से इसके ककड़ी को निकालना आसान नहीं होता है। तो हम यहाँ पर थोड़ा कम पानी है उस जगह पर आ गए हैं और इसके कमल के तने को निकाल रहे हैं। तो कमल ककड़ी को खाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। तो जब तक मैं यहाँ पर कमल ककड़ी निकाल रही हूँ, आप लोगों को इसके कुछ फ़ायदे के बारे में बता देती हूँ। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल दिखने में जितना सुंदर है उतना ही फायदेमंद है। यानी कमल का जो निचला हिस्सा होता है, पानी के अंदर रहने वाला कमल ककड़ी, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कमल ककड़ी के अंदर कैलोरी और फैट बहुत कम होता है। कमल ककड़ी के अंदर फाइबर और पोषक तत्व तो बहुत ही ज़्यादा यानी प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं, जिस कारण इसे खाने से हमें भूख नहीं लगती है और ये हमारे वज़न को कम करने में सहायक होता है। दोस्तों, हो सके तो हमें कमल ककड़ी को हफ्ते में 2 बार अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, कमल ककड़ी में आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। जिनका हीमोग्लोबिन कम होता है उन्हें कमल ककड़ी ज़रूर खाना चाहिए। कमल ककड़ी में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है, जिसके कारण ये हमारे शरीर को अंदर से डिटॉक्स करते हैं। कमल ककड़ी में विटामिन बी मौजूद होता है, जिससे ये हमारे स्ट्रेस को, चिड़चिड़ापन को दूर करने में सहायक होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से कमल ककड़ी के कुछ फ़ायदे के बारे में मैं आप लोगों को बताई हूँ। तो कमल ककड़ी को अगर आपको मिल जाता है तो इसको ज़रूर खाना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कमल का जो जड़ है उसमें जड़ में से ये जो कमल के पत्ते निकलते हैं और उसमें से फूल निकलता है। तो इसी जड़ को हमें यहाँ से उखाड़ करके निकालना रहता है। तो हम एक जड़ को निकालते हैं तो उसमें से काफ़ी सारे निकल जाते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर बहुत सारे कमल की ककड़ी को निकाल लिया है। ये जो कमल है वो जहाँ पर कीचड़ रहता है, जहाँ पर थोड़ा सा पानी कम रहता है, वहाँ पर से इसका ककड़ी निकालना ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पर पानी कम है और यहाँ से हम लोग कमल के तने को निकाल रहे हैं। कमल के तने को एक को पकड़ने पर इसमें से बहुत सारा निकल जाता है दोस्तों। वो अंदर ही अंदर तना फैला रहता है और उसमें से एक कमल के फूल जो है उगे रहते हैं। तो एक तने को हमें पकड़ने पर इसमें से बहुत सारा निकल जाता है। कमल ककड़ी को निकालना जितना मुश्किल काम लगता है दोस्तों, खाने में उतना ही ज़्यादा इसकी सब्ज़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसका चिप्स भी बनाया जाता है, इसका सूप भी बनाकर पिया जाता है। तो मैं यहाँ पर आज इसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सभी तरफ बहुत सारे कमल के जो ये तने हैं वो लगे हुए हैं। कमल का बहुत सारा फूल लगा हुआ है और यहाँ पर मुझे जितना ज़्यादा ज़रूरत था कमल ककड़ी का उतना मैंने यहाँ से निकाल लिया है। और मैंने यहाँ से बहुत सारा कमल ककड़ी निकालने के बाद मैं अब घर पर चलती हूँ। कमल के तनों में बहुत सारा कीचड़ लगा रहता है दोस्तों। तो मैंने तालाब पर ही इसे बहुत ही अच्छे से धो लिया था, फिर भी मैं इसको घर पे ला करके बहुत ही अच्छे से धो ले रही हूँ। धो लेने के बाद हमें उसके ऊपर के छिलके को इस तरीके से छील लेना है और उसके जो तने में जो लगा हुआ है जड़, उसको काट के हमें फेंक देना है। तो इसी तरीके से हमें इसको चाकू से छीलने पर ये बहुत ही अच्छे से छिल जाता है। हाँ, अगर बड़ा बड़ा अगर आपका कमल ककड़ी हो तो आप इसको छोलनी से भी छोल सकते हैं, लेकिन मैं तो इस तरीके से इसको चाकू से ही कर ले रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे से इसका ऊपर का जो छिलका है वो निकल जा रहा है। और यहाँ पर ये जो कमल के तने हैं, कमल ककड़ी है, वो एकदम थोड़ा छोटा छोटा पतला साइज का है। तो मैं इसको ज़्यादा छोल दूंगी तो इसका सारा वो चला जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से चाकू से ही कर दे रही हूँ, जिससे इसका ऊपर का जो पतला परत है वो जाएगा और ये ज़्यादा इसका छील करके इसका तना नहीं जाएगा। तो मैं इस तरीके से इसको चाकू से छील दे रही हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को पास से भी दिखा रही हूँ। इस तरीके से चाकू से इसको करने पर भी इसका जो ऊपर का जो छिलका है वो अच्छे से साफ़ हो जा रहा है। तो हमें इसको छोलनी से अच्छे से छीलने की ज़रूरत नहीं है। और ये मतलब काफ़ी पतला पतला सा, ये कोमल सा ये तना है, अभी ये ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं हुआ था। तो इसी तरीके से मैं सारे कमल ककड़ी को जितना मुझे ज़रूरत है अभी बनाऊँगी उतना को मैं आप लोगों को छील करके दिखाती हूँ।
यहाँ पर मैंने सारे कमल ककड़ी को अच्छे से साफ़ कर लिया है और उसे छील लिया है। अब हमें इस तरीके से इसको छोटे छोटे पीसेस में, गोल गोल पीसेस में मैं इसको काट रही हूँ। इसमें से रेसा निकलता है दोस्तों काटते समय, तो जितना रेसा हमसे बन सके उसको हमें निकाल देना है, क्योंकि रेसा जो है खाते समय मुंह में आता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमें यहाँ पर जितना रेसा निकलता है उसको हमें निकाल देना है। तो इसी तरीके से हमें इसको गोल गोल छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। इसको पतला पतला पीसेस में काटना है दोस्तों। इसको ज़्यादा मोटा नहीं काटना है ना, एकदम भी पतला नहीं काटना है। इसको इस तरीके से हमें इसको काट लेना है। बाकी जो कमल ककड़ी है उसको इसी तरीके से गोल आकार में ही काटा जाता है। इसको लंबा पीसेस में और दूसरा कुछ पीस में नहीं काटा जाता है। इसको इसी तरीके से गोल गोल पीस में ही काटा जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे कमल ककड़ी को काट लिया है। अब उसमें से और रेसा निकल रहा है तो मैं उसको निकाल ले रही हूँ। जितना बन सके हमें रेसा को अच्छे से निकाल लेना है दोस्तों। और यहाँ पास से दिखाती हूँ मैं कि इसको किस तरीके से काटी हूँ। इस तरीके से इसको छोटा छोटा पीस में काटी हूँ दोस्तों। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इस गर्म पानी में मैं स्वाद अनुसार नमक डाल ले रही हूँ। हमें इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेना है दोस्तों। और नमक डालने के बाद हमें इसमें जो हमने कमल ककड़ी को काट करके रखा है उसको डाल लेना है। हमें इसको एक बार उबालना है दोस्तों, ताकि इसमें से जो कसैलापन है वो अच्छे से निकल जाए। इसको मैंने इस तरीके से डालने के बाद इसको ढक्कन से ढक दिया है। और ढक्कन से ढकने के बाद इसको हमने 15 मिनट के लिए पकाया है। और यहाँ पर लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसका ढक्कन निकाल करके दिखाती हूँ आप लोगों को। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसके पानी का कलर किस तरीके से हो गया है। तो इसमें से जितना कसैलापन रहता है वो पानी में उबालने पर चला जाता है, इसलिए हमें इसको उबालना बहुत ज़रूरी है। उबाल करके हमें इसके पानी को फेंक देना है। और हाँ दोस्तों, ये जल्दी से गलता नहीं है, तो हमें इसको पकाते समय डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और सारे कमल ककड़ी को पानी से छानने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं पानी का कलर बिल्कुल पूरा ये कसैला टाइप से इसका पानी का कलर जो है बदल चुका है। तो इस पानी को फेंक करके हमें कढ़ाई को साफ़ कर लेनी है और चूल्हे पर चढ़ा देनी है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब कढ़ाई जब थोड़ा सा गर्म हो जाए, यानी उसमें से जो पानी है वो सूख जाए अच्छे से, तब हमें उसमें तेल डाल लेनी है। तो मैं इसमें तेल डाल ले रही हूँ दोस्तों। इसमें मैं 2-3 बड़े चम्मच के करीब इसमें तेल डाल ले रही हूँ। इसमें हमें कमल ककड़ी को अच्छे से भूनना है। और यहाँ पर जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हमें इसमें जो कमल ककड़ी को हमने उबाल करके रखा है उसको हमें इसमें डाल लेना है। और हमें इसकी अच्छे से भुनाई करना है दोस्तों। कई लोग इसको बिना भुने भी इसको पकाते हैं, लेकिन बिना भुने पकाने पर क्या होता है कि इसका जो रेसा होता है वो अच्छे से साफ़ नहीं हुआ रहता है, तो वो खाते समय मुंह में जाता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसको हम अच्छे से भूनते हैं तो क्या होता है कि उसका रेसा जो है अच्छे से पक जाता है और खाते समय वो ख़राब नहीं लगता है। तो इसको हमें बहुत ही अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारी कमल ककड़ी जो है बहुत ही अच्छे से भून चुकी है। हमें इसी तरीके से इसको भूनना है। इससे ऐसे भूनने पर इसका रेसा जो है मुंह में नहीं लगता है और ख़राब नहीं लगता है। तो इसको हम अब निकाल लेंगे एक प्लेट पर। ये अच्छे से भून चुका है। इसका कलर आप देख सकते हैं कि इसका कलर किस तरीके से चेंज हो चुका है। तो अब हमें इसको कढ़ाई से निकाल लेनी है। अब कमल ककड़ी को बाहर निकालने के बाद मैंने एक बड़ा चम्मच इसमें से तेल डाल दिया है। और इसमें मैं एक छोटा चम्मच इसमें जीरा डाल दी हूँ और एक छोटा चम्मच मैंने सरसों डाल दिया है। और सरसों और जीरा को हमें अच्छे से चटकने देना है। और अब हमें इसमें जो बाकी के मसाले डालने हैं उनको डालना है। यहाँ पर हमने 8 से 10 लहसुन की कलियों को छोटा छोटा पीसेस में काट लिया है। और 4 हरी मिर्ची को मैंने इस तरीके से छोटे छोटे पीस में काट लिया है। और मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से बारीक बारीक काट लिया है। तो हमें इन सबको थोड़ा सा भून लेना है। इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है दोस्तों, बस थोड़ा सा हमें इसको भून लेना है। और जब प्याज भी थोड़ा सा अच्छे से भून जाए, ज़्यादा नहीं भुनना है, तो हमें यहाँ पर मैंने ग्रेट करके अदरक को लिया है, तो अदरक को मैंने डाल लिया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर ग्रेट करके डाला है। अब हमें इसको थोड़ा सा ही भूनना है। और अब हमें यहाँ पर मसाले डालने हैं। तो मैं यहाँ पर एक छोटा चम्मच के करीब यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और यहाँ पर एक छोटा चम्मच ही मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। मैं हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को दोनों को उतना ही क्वांटिटी में डाली हूँ। और लाल मिर्च पाउडर को मैं कलर के लिए ही डाल रही हूँ दोस्तों, बस इसमें थोड़ा सा ही ये तीखापन रहता है, इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं रहता है, तो थोड़ा सा ही इसमें तीखा रहता है।
और अब मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला को मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाला है, क्योंकि मैं और कुछ मसाले नहीं डाल रही हूँ दोस्तों, बस इतना ही मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। और मसालों को हमें थोड़े समय के लिए हमें भूनना है। सूखे मसालों को हमें ज़्यादा समय तक भूनना नहीं रहता है दोस्तों, बस 2 मिनट में ही हमारा जो सूखा मसाला है वो भून जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने 4 टमाटर को काट लिया था, उसको मैं यहाँ पर डाल ले रही हूँ और इसमें हमें नमक डाल लेना है। हमें यहाँ पर नमक को टमाटर के लिए ही डालना है दोस्तों, यानी हमें इसमें ग्रेवी के लिए ही डालना है। जो हमने कमल ककड़ी लिया था उसको उबालते समय हमने उसमें नमक डाल लिया है, तो थोड़े से पानी डाल करके इसको ढक करके हमें 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। क्योंकि टमाटर को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है दोस्तों, बस 5 मिनट ही लगता है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को 5 मिनट बाद दिखाती हूँ कि हमारा जो टमाटर है बहुत ही अच्छे से पक कर के तैयार है। तो इन सब मसालों को हमें बस थोड़ा सा ही मिला लेना है। ये करछी से ही अच्छे से इस तरीके से कर देने पर हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से मैश हो जाता है। हमें इसको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हमें इस तरीके से कर लेना है। और जो हमने यहाँ पर कमल ककड़ी ली है उसको डाल करके हमें अच्छे से चला लेना है। और इसमें मसाला अच्छे से इसके अंदर तक जाए, इसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है, ताकि ये अच्छे से मसालों के साथ ये अच्छे से पक जाए। और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हरा धनिया लिया है, उसको भी बारीक काट लिया था और उसको भी डाल करके हमें अच्छे से इसको चला लेना है। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो कमल ककड़ी है वो बहुत ही अच्छे से पक कर के तैयार है, तो हमें इसको निकाल लेना है। तो इस तरीके से आप कमल ककड़ी को बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है दोस्तों। आप इसको ट्राई करके देखिए एक बार और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।